बारिश लगातार गिर रही थी, सड़कें गीली थीं और हवा में नशा सा तैर रहा था, शराब का, संगीत का और एक अजीब सी खालीपन का। राहुल जयकर नाम था उसका, पर अब पहचान सिर्फ उसकी पुरानी गानों में बची थी। हर बार जब कोई कहता, अरे वो राहुल जयकर क्या गाता था यार, तो दिल के किसी कोने में एक चुभन सी होती था। आज का राहुल वो नहीं था जो कभी सुरों में खुद को खो देता था। अब वो खुद से ही गुम था। एक बड़ा कॉन्सर्ट चल रहा था गोवा में। हजारों लोग आए थे राहुल को सुनने, लेकिन राहुल स्टेज पर चढ़ने से पहले शराब में डूबा हुआ था। हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल। मैनेजर चिल्लाया, राहुल कम ऑन यार, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। राहुल ने बोतल का एक घूंट और लिया, फिर हंसते हुए बोला, इतनी भीड़ सिर्फ एक नशेड़ी को देखने आई है, कमाल है ना। वो लड़खड़ाते हुए स्टेज पर पहुंचा, माइक पकड़ा और अचानक फिसल गया। पूरा स्टेडियम सन्न हो गया। लोग हंसने लगे। गिर गया राहुल जयकर, किसी ने कहा। राहुल माइक उठाकर बोला, गिरा हूं लेकिन अभी मरा नहीं। अगली बार ताबूत में बुलाओ, तब खामोशी से लेट जाऊंगा। फिर बिना गाए वापस चला गया। रात के 2 बजे राहुल अब सड़कों पर अकेले घूम रहा था। बारिश लगातार गिर रही थी। तभी एक होटल के पास से आवाज आई, तुम ही हो, तुम ही हो। एक लड़की गा रही थी, बिना संगीत के, सिर्फ एक हाथ में छाता और आंखें बंद। सुर ऐसा मानो बारिश रुक जाए। राहुल वहीं रुक गया। उस आवाज में कुछ था, सादगी, गहराई, दर्द। उसने उस लड़की को ध्यान से देखा। एक साधारण लड़की थी, सलवार कमीज में, कोई मेकअप नहीं, पर आवाज में जान थी। राहुल धीरे धीरे पास गया और कहा, ये गाना किसका है? लड़की चौंकी। राहुल जयकर का, आपने सुना है? राहुल मुस्कुराया, थोड़ा बहुत जानता हूं उसे। लड़की हंसी, तो आप भी उसके फैन हैं? कभी खुद को भी था। राहुल ने फुसफुसाया। राहुल ने उसका नाम पूछा। मैं आरोही हूं, और आप? अभी तो सिर्फ एक सुनने वाला। गाने का सुर क्या है तुम्हारे अंदर? आरोही मुस्कुरा दी। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? राहुल गंभीर हो गया। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारी आवाज मुझे बचा सकती है। आरोही थोड़ा घबरा गई। मैं तो बस एक बार सिंगिंग ऑडिशन देने आई थी गोवा, लेकिन अंदर घुसने तक नहीं दिया। राहुल की आंखों में कुछ चमका। मैं तुम्हें दुनिया के सामने गवाऊंगा, मेरी कसम। अगली सुबह राहुल ने अपने पुराने दोस्त विवेक को फोन किया। एक नई आवाज है, तुमने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। विवेक हंसा। तेरा नशा उतर गया क्या, या फिर तुझे कोई परी मिल गई? राहुल बोला, नहीं, एक आवाज मिली है, बाकी सब बर्बाद है मेरे अंदर, पर यह आवाज सब ठीक कर सकती है। राहुल आरोही को एक पुराने स्टूडियो में लेकर गया। वहां पुराने वाद्य यंत्रों की महक थी, दीवारों पर उसके हिट एल्बम्स के पोस्टर। आरोही डरते डरते माइक के सामने खड़ी हुई। राहुल ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, डर मत, जो तू है वो सिर्फ तुझसे निकल सकता है, किसी और से नहीं। आरोही ने आंखें बंद की और फिर शुरू किया, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। राहुल ने आंखें बंद कर ली। उसकी रूह कांप उठी, आंखों से आंसू बहने लगे। बस, उसने कहा, अब मैं जानता हूं मैं क्यों जिंदा हूं। छठा दृश्य, रिश्तों की उलझन। राहुल अब हर वक्त आरोही के साथ रहने लगा। उसे प्रैक्टिस कराता, गाने सिखाता, उसकी आवाज रिकॉर्ड करता। एक रात जब दोनों छत पर बैठे थे, आरोही ने पूछा, आप हमेशा इतने अकेले क्यों रहते हैं? राहुल ने लंबी सांस ली। क्योंकि जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब आदत बन जाती है तन्हाई की। और मैं? आरोही ने मासूमियत से पूछा। तू तन्हाई नहीं है, तू मेरा सुर है जिससे मैं फिर जी सकता हूं। राहुल ने आरोही को एक म्यूजिक कंपनी में ले जाकर गवाया। सब हैरान रह गए। कौन है ये लड़की? कंपनी डायरेक्टर बोला। राहुल जयकर की आशिकी है, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन अंदर ही अंदर राहुल जानता था
जैसे जैसे आरोही ऊपर जाएगी वो पीछे छूटेगा, क्योंकि उसकी पहचान अब एक बिखरा हुआ आदमी थी। पर फिर भी उसने ठान लिया था, जब तू गाएगी तब दुनिया मेरे अंदर को नहीं देखेगी, बस तेरी आवाज में मुझे ढूंढेगी, यही बहुत है मेरे लिए। राहुल ने एक गुमनाम पर बेइंतहा प्रतिभाशाली लड़की आरोही को खोजा, उसकी आवाज में अपने टूटे हुए सुरों की गूंज पाई और उसे मंच तक लाने का वादा किया। अब आरोही की आवाज उड़ान भरने को तैयार है, पर राहुल की आत्मा और शराब की गिरफ्त के बीच एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। एक बड़ा स्टेज, हजारों लोगों की भीड़, कैमरे, रोशनी, हर्षध्वनि, और उस सबके बीच पहली बार आरोही। राहुल बैक स्टेज पर खड़ा है, आंखों में गर्व और दिल में डर। राहुल, धीरे गा मेरी जान, अब ये दुनिया तुझ पर नाच करेगी। लाइट्स ऑन। आरोही गाने लगी। तुम ही हो। लोगों की आंखें नम, तालियां गूंज उठी। कॉन्सर्ट के बाद एक पत्रकार दौड़ती हुई आई। पत्रकार, मैम आप अचानक कहां से आई? ये तो ब्रेक थ्रू है। आरोही हंसते हुए, जहां से कोई उम्मीद नहीं होती वहीं से सुर निकलते हैं, और मैं तो बस किसी की दी गई रोशनी हूं। राहुल दूर से सब देखता रहा और मुस्कराता रहा, लेकिन उसी मुस्कान में छिपा था एक डर, कहीं आरोही उसकी तरह न बन जाए। आरोही की उड़ान, राहुल की गिरावट। आरोही का अगला गाना रिलीज हुआ। चाहूं मैं या ना, हर रेडियो स्टेशन, हर म्यूजिक चार्ट्स में वो छा गई। लेकिन राहुल, वो अब पहले जैसे गाने नहीं बना पा रहा था। हर सुर जैसे अधूरा लग रहा था, और हर सफलता की खबर उसके अंदर एक दर्द जगा देती। एक दिन आरोही ने राहुल से पूछा, आरोही, अब आप गाने क्यों नहीं बनाते? आप ही तो वजह हो मेरी आवाज की। राहुल संयत होकर, मैं अब सिर्फ तेरा सुनता हूं, मेरे सुर अब तुझ में गूंजते हैं। आरोही, पर क्या मैं इतनी ही हूं आपके लिए? एक आवाज। राहुल थोड़ी देर चुप। नहीं, तू वो है जिसके बिना मैं अधूरा हूं, पर शायद मैं तेरे साथ पूरा भी नहीं हो सकता। बढ़ता प्यार और बढ़ती खामोशियां। राहुल और आरोही अब साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच खामोशियां बढ़ने लगी हैं। एक रात, आरोही, अगर एक दिन मैं सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाऊं और आप सबसे नीचे रह जाओ, तब? राहुल मुस्कुराकर, तो मैं सबसे नीचे खड़े होकर तालियां बजाऊंगा। आरोही रोते हुए, मैं चाहती हूं आप फिर से गाएं, आप फिर से चमकें। राहुल धीरे से, मैं अब तुम्हारा साया बन गया हूं, सूरज नहीं। मीडिया अब राहुल को बर्बाद कलाकार कहने लगी थी। Once a star, now just a drunk has been. Arohi's success killing Rahul Jaikar's spirit. राहुल खुद को आरोही से दूर करने लगा। एक दिन एक अवार्ड शो में आरोही को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। उसने स्टेज पर कहा, मैं ये अवार्ड उन्हें देना चाहती हूं जो खुद अंधेरे में रहते हैं, ताकि किसी और की रोशनी जलती रहे। कैमरे राहुल की तरफ घूमे, वो खाली कुर्सी पर था। राहुल अब खुद से भी लड़ाई हारने लगा। एक रात उसने गुस्से में शराब की बोतल फेंक दी, शीशा टूटा, हाथ कट गया। आरोही दौड़कर आई। आरोही चीखते हुए, आप मर क्यों नहीं जाते अगर जीना नहीं आता? राहुल कटी हुई हथेली से खून पोंछते हुए, क्योंकि तू जिंदा है। वो उससे लिपट गई, दोनों रो रहे थे। पृष्ठभूमि में गूंजता है, हम मर जाएंगे। एक सुबह राहुल चुपचाप घर से चला गया, एक चिट्ठी छोड़ गया, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी वजह से कभी रोए। अब जब तू ऊंचाई पर है, मैं तुझे तले नहीं खींच सकता, इसलिए जा रहा हूं हमेशा के लिए। तेरे सुर में ही अब मेरी जिंदगी है। राहुल। आरोही टूट गई। उसने सारी मीडिया, पुलिस को लगाया, पर राहुल नहीं मिला। एक पुल, बारिश की रात, एक बूढ़ा मछुआरा पुलिस को बताता है, एक आदमी उस रात इस पुल से कूदा था, गिटार लेकर, कुछ गा रहा था, तेरा रास्ता छोड़ू ना? आरोही वहीं खड़ी रही और कहा, आप तो हमेशा कहते थे मैं तेरी आवाज हूं, अब मेरी आवाज में हमेशा तुम रहोगे। राहुल के जाने के बाद सब कुछ बदल गया।
आरोही अब एक आलीशान घर में रहती थी। उसके नाम पर कई हिट एल्बम्स थे, लेकिन उसकी जिंदगी खाली। सुबह का सूरज अब उसे नहीं जगाता था। स्टूडियो अब उसकी आवाज को नहीं पहचानता था। वह खुद में खोई रहती थी। एक सुबह शीशे में खुद को देखते हुए उसने कहा, तू अब क्या है आरोही? आवाज तो थी, पर सुर तो राहुल था। एक दिन स्टूडियो के पुराने रूम में काम चल रहा था। तभी एक टेक्नीशियन ने एक पुरानी टेप खोज निकाली। उस पर लिखा था, ओनली फॉर आरोही बाय राहुल जयकार। उसने वो टेप चलाया। राहुल की आवाज गूंज उठी। जब ये आवाज सुने तो समझना मैं कहीं नहीं गया। मैं तेरे हर सुर में जिंदा हूं। भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे। आरोही सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। नहीं, आप गए नहीं हो। मैं आपकी आवाज में हर पल जीती हूं। अब मीडिया उसके पीछे थी। क्या आरोही राहुल की मौत के गिल्ट में डिप्रेशन में जा चुकी है? उसकी अगली एल्बम क्यों पोस्टपोन हो रही है? एक रिपोर्टर ने सीधा सवाल किया। आपके करियर को राहुल जयकर की आत्महत्या ने नुकसान पहुंचाया। आरोही ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, राहुल जयकर की मौत नहीं हुई। उसने मुझे जिंदगी दी है। जो मुझे समझते हैं वो समझ जाएंगे। बाकी लोग मेरे लिए कभी मायने नहीं रखते थे। रात को राहुल की तस्वीर के सामने बैठी आरोही ने कहा, आपने मुझे जिंदगी दी थी। अब मैं वो जिंदगी आपकी तरह जीऊंगी। शराब नहीं, बर्बादी नहीं, सिर्फ संगीत। उसने अपने कमरे में रखे कैप के सारे बोतलें तोड़ दी। अब मेरी आवाज फिर जिंदा होगी, पर इस बार आपकी रूह के साथ। एक बड़ा स्टेज। आरोही वापस लौटी थी। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, आज मैं गाऊंगी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने मुझे दुनिया दी और खुद हमेशा के लिए मेरी दुनिया बन गया। आसन नहीं, यहां आशिकी जान देना पड़ता है। लोग रो रहे थे। राहुल की तस्वीर पीछे लगी थी मुस्कुराती हुई। आज की आवाज मेरी नहीं है, ये राहुल की है, जो मेरे हर सुर में बसा है। कॉन्सर्ट के बाद आरोही अब एक म्यूजिक स्कूल चलाती है, आरजे एकेडमी ऑफ म्यूजिक। हर बच्चे को वह सिखाती है कि संगीत सिर्फ शौक नहीं, ये आत्मा है, और जो अपनी आत्मा से गाए वो कभी अकेला नहीं होता। वह राहुल की आवाज को हर युवा दिल तक पहुंचा रही है। आरोही एक पुराने रिकॉर्ड को हाथ में लेकर बैठी है। राहुल की लिखी एक डायरी उसके पास है। मैं गया नहीं हूं, तेरे हर सुर में रहूंगा, तेरी हर धड़कन में गूंजूंगा। तुम ही हो, अब मेरे लिए नहीं, मेरे साथ होने के लिए। मुंबई के किनारे बसा एक छोटा सा म्यूजिक स्कूल, आरजे एकेडमी, जिसका हर कोना राहुल की यादों से भरा है। दीवारों पर उसके गानों की लाइनें लिखी हैं, तेरे लिए ही जिया मैं, तुम ही हो। एक क्लासरूम के अंदर आरोही बच्चों को सिखा रही है, आरोही, संगीत सिर्फ सुर नहीं होते, वो होती है जो आपकी रूह को छू जाए, जैसे राहुल ने मुझे छू लिया था हमेशा के लिए। एक बच्चा हाथ उठाता है। बच्चा, मैम, क्या आप राहुल सर से बहुत प्यार करती थी? आरोही मुस्कुराते हुए, आंखों में नमी। प्यार से भी ज्यादा मैंने उन्हें अपनी सांसों में महसूस किया है। एक रात बारिश हो रही होती है। आरोही अकेले स्टूडियो में होती है। अचानक एक अलमारी में रखी पुरानी डायरी उसके हाथ लगती है, राहुल की आखिरी डायरी। उसमें लिखा होता है, अगर मैं चला भी जाऊं, मेरी आवाज तेरे होंठों पर रहनी चाहिए। तू गाए और लोग समझें कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि आशिकी मरती नहीं। आरोही फूट फूट कर रो पड़ती है। आरोही डायरी से लिपटकर, आपने कहा था कि आशिकी खत्म नहीं होती, अब मेरी जिंदगी ही आपकी विरासत है। आरोही ने राहुल की एक अधूरी धुन को पूरा किया। गाने का टाइटल, मैं अधूरा था, मैं अधूरा था, तूने पूरा किया। तू गई, पर तू ही मेरी सजा, मेरी दुआ। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में राहुल की तस्वीर के सामने बैठकर उसने गाना गाया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, राहुल का। एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह में आरोही को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था। मंच पर आते ही उसने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, एक ऐसे इंसान का है जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर जिसकी आत्मा हर गाने में जिंदा है।
राहुल जयकर, ये तुम्हारा अवार्ड है। भीड़ खड़ी हो गई, तालियां गूंजने लगी। आज भी जब मैं गाती हूँ, मेरी रूह कहती है तुम ही हो। रात को आरोही अपने कमरे में बैठी थी, तभी एक खिड़की से हवा आई और राहुल की तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। उसने उठाई, देखा, उसकी मुस्कान बदली नहीं थी। वो आंखें बंद करती है और अचानक सपना शुरू होता है। राहुल खड़ा है सामने। राहुल धीरे से, क्या मैंने कहा था कि मैं चला गया हूं? आरोही रोते हुए, नहीं, आपने कहा था कि मैं जब गाऊंगी आप मेरी आवाज में होंगे। राहुल, और तुमने मेरी आशिकी को अमर बना दिया। अब आरोही म्यूजिक सिर्फ स्टेज पर नहीं गाती, वो गांवों में, बच्चों में, बुजुर्गों में राहुल की धुनें पहुंचाती है। आरजे एकेडमी अब पूरे देश में खुल चुका है। वहां लिखा है, संगीत वो है जो मर कर भी जी जाए, जैसे एक आशिक की आवाज।